हैप्टिक वर्ल्ड में सभी का स्वागत है। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमें आप लोगों का यहाँ पर सपोर्ट चाहिए। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। प्रणीत और उसके दोस्तों को अभी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पर चल क्या रहा था। आखिरकार कुछ समय पहले यहाँ पर उनके जो प्राचीन संत थे वह यह कह रहे थे कि वह आराम से उसको संभाल लेंगे, वहां पर वह आराम से उसको हरा देंगे। लेकिन अचानक से जब उनको ये पता चला कि यहाँ पर जिसने उनके साथ में ये सब कुछ काम किया था वह कोई और नहीं, वह विपिन था, तो उसके साथ में वह अपनी दुम दबाकर कैसे भाग सकते थे। इसी बात को वह भी सोच विचार कर रहे थे कि आखिरकार क्या वास्तव में विपिन अभी ग्रेट संत स्टेज 2 के ऊपर था, या फिर उसके पास में कुछ और भी पड़ा हुआ था जिसकी वजह से वह इस तरह से यहाँ से भाग चुके थे। वास्तव में बेचारों की यहाँ पर सोच सोच कर ही हालत खराब होती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर जहाँ पर वो इसी बारे में सोच रहे थे कि उनके एल्डर को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वहीं यहाँ पर जो उनका एल्डर प्राचीन संत था वह आखिरकार दूसरी जगह पर चला गया था। ये नालायक लोग क्या मेरे को मरवाना चाहते हैं आखिरकार? अरे ये बता नहीं सकते थे क्या मेरे को? उसका नाम बता नहीं सकते थे कि आखिरकार वह कौन है कौन नहीं है? पहले ही यहाँ पर मेरा इतना खून उसने निकाल लिया है, अगर मैं फिर से उसके साथ में लड़ने लगा ना तो उसके बाद में तो यहाँ पर उसका वह कृपान है ना मेरे अंदर से पूरा खून ही चूस लेगा। वास्तव में अभी यहाँ पर वह इसी तरह से घबराया हुआ था। हाँ, यहाँ पर केवल वो कृपानी नहीं था जिसके वह घबराया हुआ था, वह ये भी जानता था कि यहाँ पर शैन कबीले का प्राचीन संत यानी कि भावेश भी वहीं पे आसपास कहीं था। अगर वास्तव में वह भी यहाँ पर आ जाता और वह देख लेता कि उसके वंशज के ऊपर अभी कोई अटैक कर रहा था, तो उसके बाद में यहाँ पर वो भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि एक कृपान और एक तरफ यहाँ पर प्राचीन संत, दोनों प्राचीन संत मिलकर यहाँ पर उसके हाथ उसके पता नहीं क्या क्या वहाँ पर काट देते। इसी वजह से यहाँ पर उसकी हालत खराब थी। अगली बार मेरे को ध्यान रखना होगा। वास्तव में यहाँ पर ये तो मेरे स्टूडेंट्स है ना, ये मेरे को मरवाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर है ना उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था। दार्शनिकों के स्कूल की तरफ से उसको यहाँ पर भेजा गया था ताकि यहाँ पर वो आए और अपनी साधना के साथ में इन सभी की भी मदद कर सके, ताकि वह आराम से इस जगह पर इधर उधर घूम सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उनके साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज थी, उसने यहाँ पर ऐसा सोचा था कि यहाँ पर वह उस हॉल के अंदर है तो उसके बाद में वो बाहर नहीं निकल सकता था। हाँ, उनके पास में एक ताबीज था जिसकी वजह से वो अंदर चले गए थे, लेकिन इस बार उसके पास में कोई भी ताबीज नहीं था। इसी वजह से बिना कुछ सोचे समझे वह यहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन बेचारे को कहाँ पर पता था कि जिस बंदे को ढूंढ रहा है इधर उधर वह यहीं पर ही उसको मिलने वाला था। लेकिन विपिन तो भी ठहरा विपिन, वहां पर वो उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है, वो उनको देखता तक नहीं है, उनको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आखिरकार वह अब जहर आयाम से बाहर निकल आता है और वो उसी तरफ आ जाता है जहां पर वह पिछली बार यहाँ से अंदर आया था, यानी कि उसी जहरीले जंगल के अंदर। मुझे लगता है कि दार्शनिक को स्कूल वाले ना कभी सुधरने वाले नहीं हैं, लेकिन पता नहीं आखिरकार इन्होंने अपने आप को इतने ज्यादा रिकवर कैसे कर लिया था। विपिन यहाँ पर उनके ऊपर एक नजर तो डालता था, उसके साथ में वो बता सकता था कि वास्तव में उन्होंने यहाँ पर किसी चीज का यूज किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उन्होंने प्राचीन संत के खून का यूज किया होगा, उसके बाद में वो इतनी जल्दी यहाँ पर ठीक हो सकते थे। क्योंकि अगर वो यहाँ पर कोई पिल भी लेते ना तो उसके बाद में उन्हें कम से कम 1-2 या 1 महीना भी लग सकता था। इसी वजह से यहाँ पर विपिन के सामने केवल एक ही मुद्दा रह गया था कि उन्होंने यहाँ पर अभी अभी एक बूंद का यूज किया था। चलो छोड़ो, यहाँ पर उनको जो करना है वो कर सकते हैं, मुझे भी यहाँ पर दूसरी तरफ जाना होगा। उसके साथ में विपिन फिर से यहाँ पर उसी तालाब के आसपास में चला जाता है और वहां जाने के साथ में उस मछली से बोलता है, चलो ठीक है, मुझे जल्दी से बताओ कि अगले आयाम के अंदर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो उसके साथ में वो मछली तो थी वहाँ की एक रानी, उसको कह सकते थे कि हाँ वास्तव में उसको सब कुछ पता था। तो वो वहाँ पर उसको बता देता है और उसी साथ में वहाँ पर एक और गेट खुल जाता है। चलो ठीक है, चलते हैं। वह गेट यहाँ पर चमक रहा था, उसके आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि उसके अंदर ये रोशनी इतनी तेज थी। विपिन और वह आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जल्दी यहाँ पर उनके सामने का जो एरिया था वह चेंज हो जाता है। तो मछली कहती है, ठीक है मास्टर, मेरा काम यहीं तक था, मैं अंदर जा रहा हूँ, आप अपना काम करिए। उसके साथ में वो पत्थर में फिर से अंदर चली जाती है और यहाँ पर अब विपिन एक जगह पर पहुंच जाता है। इस बार आसपास के अंदर है ना केवल पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे, जहाँ देखो वहां पर पत्थर थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो पत्थर थे ना उनकी जो शेप थी ना वो भी बिल्कुल अलग सी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आसपास के एरिया के अंदर केवल पत्थर के होने की वजह से ही पूरा जगह यहाँ पर पत्थरों का जंगल कहलाया जा सकता था।
क्योंकि आसपास में ना तो कोई मिट्टी थी, ना यहाँ पर आसपास में किसी तरह के कोई पेड़ वेड़ थे। ये क्या है, ये सभी यहाँ पर एक जैसा क्यों लग रहा है? विपिन यहाँ पर उनके ऊपर नजर डालता है तो वो पाता है कि यहाँ पर वो जितने भी पत्थर थे ना, उन सभी की एक मूर्तियां बनाई गई थी, यानी कि अलग अलग मूर्तियां थी और वो अलग अलग पोज के अंदर खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने तलवार पकड़कर आगे फेंकने की टेक्निक यूज कर रहा हो, तो कोई यहाँ पर कोई अलग ही टेक्निक का यूज कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये सभी मूर्तियां मिलकर एक टेक्निक को दिखाई जा रही है, जैसे कि यहाँ पर किसी को क्लासेस दी जा रही हो कि यहाँ पर ऐसे मूव करो, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो, फिर ऐसे डिस्को डांस करो। ऐसा कुछ उसके अंदर दिखाया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके साथ में अपनी साधना आगे बढ़ाता हूँ या इसकी इस टेक्निक को सीख लेता हूँ तो शायद मेरे पास में एक और नई टेक्निक आ सकती है। फिर विपिन वहाँ पर थोड़े बहुत मुजरे करने लगता है, जैसे वो कर रहा था, इधर हाथ करे, उधर हाथ करे, उधर पाँव करा और ऐसा ऐसा करने लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे फालतू यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे आगे चलना चाहिए। विपिन इतना कहता है और वो आगे की तरफ चला जाता है, क्योंकि वास्तव में वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई थी, कम से कम 1000 मूर्तियां होगी और उन सभी को सीखने में उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लग सकती थी। अब उसको आगे बढ़कर ही कुछ देखना होगा कि क्या पता आगे कोई मास्टर टीचर्स उसको मिल सकते थे या नहीं मिल सकते थे। जल्दी विपिन इस बार है ना भाले को बाहर निकालता नहीं है, इस बार वह यहाँ पर अपने कृपान को बाहर निकाल लेता है और कृपान को फिर से यहाँ पर वह घुमाने लगता है। जल्दी कृपान कुछ देर तक घूमता है और एक डायरेक्शन के अंदर कर देता है। चलो ठीक है, चलते हैं उसी तरफ, और उसके साथ में अब वह आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जल्दी 1 घंटा आगे जाने के बाद में यहाँ पर डैंग बूम ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती है। तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो, तुम पागल हो, नहीं तुम पागल हो, आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम इसके बारे में बताओ ना। मैंने कहा ना कि यहाँ पर ये मेरी टेक्निक सही है। अरे अरे, तुम्हारी टेक्निक नहीं, मेरी टेक्निक सही है, मैंने इसको सही जरिए से समझा है। यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग इससे होती है और इसकी स्टार्टिंग वहां से होती है। अरे अरे, तुम गलत हो, आखिरकार ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर विपिन अचानक से उन आवाजों को सुनता है और वहीं जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर वो देख पा रहा था कि कुछ मास्टर टीचर्स थे जो एक दूसरे से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। पता नहीं क्या कर रहे थे कि यहाँ पर वो पहले तो मूर्ति को देखते और उसके बाद में बता रहे थे कि यहाँ पर मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुम गलत हो, मैं सही हूँ। ऐसे करते हुए दिमाग खराब वह करते जा रहे थे। तो वहीं एक कहता है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि फालतू की यहाँ पर बकवास बंद करने से अच्छा हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ में मैच ही कर लेते हैं। उसके साथ में पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में कौन यहाँ पर सही टेक्निक को समझ पाने में कामयाब हो गया है। तो चलो ठीक है, लड़कर ही इस चीज को देख लेते हैं। उसके साथ में अब वह सभी मास्टर टीचर्स एक दूसरे के साथ में लड़ने लगते हैं और यहाँ पर खुद की हालत खराब करने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो लड़ रहे थे ना, तो उन्होंने पूरी तरह से यहाँ देख लिया था कि कहीं पे कोई मूर्ति ना टूट जाए, क्योंकि अगर मूर्ति टूट जाती तो उसके साथ में उनका यहीं पर ही भविष्य खत्म हो सकता था। तो इसी वजह से उन्होंने अपने आसपास में एक फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी ताकि उनकी शॉक वेव्स बाहर निकलकर ना जाएं। प्रचंड आंधी वहां पर चलने लगी थी। वह कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे के साथ में लड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था भाव करके भाव, म्याऊं करके म्याऊं कर रहे थे वो लोग। ये क्या है, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं आखिरकार। वह विपिन दूर देखकर उनको देख रहा था। ऐसा लगता है कि ये दोनों और ये सभी यहाँ पर इनके साथ में अपना विवेक खो चुके हैं। यहाँ पर ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। आखिरकार ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर विपिन उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर वैसे ही पता लगाने की कोशिश कर रहा था ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म होती ना, उससे पहले ही आखिरकार वहाँ पर वो लड़ाई खत्म हो जाती है और सभी मास्टर टीचर्स नीचे गिरे हुए थे और उनमें से एक ही केवल खड़ा होकर था। देखा ना, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर मैंने जो युद्ध टेक्निक बनाई है ना, वह तुमसे ज्यादा कारगर है और यहाँ पर वही काम कर सकती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा है, चलो ठीक है, एक काम करो, तुम ही जाओ और आगे जाकर प्रसाद चढ़ाकर आओ। उसके साथ में यहाँ पर जो वो हारा हुआ था ना, वो आगे बढ़ जाता है और अपने पास में से एक कलाकृति निकालता है और वहां पर रख देता है। क्या प्रसाद चढ़ाओ? अरे कौन से प्रसाद की बात कर रहे हैं, ये सभी क्या पागल वागल हो गए हैं या फिर मखाने चढ़ाने के लिए वहाँ पर आगे जा रहे हैं। विपिन की आगे सिकुड़ जाती है, लेकिन जिससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ कर पाता ना, उससे पहले वो कलाकृति वहां पर चढ़ाई गई थी वो पिघल जाती है और उसी के अंदर सेलीन हो जाती है। चलो ठीक है, अब मेरी बारी है, हट जाओ। उसके साथ में जो जीता हुआ मास्टर टीचर था ना, वो आगे आ जाता है और अगले पल उस मूर्ति के अंदर से एक छवि बाहर निकलती है जो अपने टेक्निक्स को आगे बढ़ा रही थी। छू करके हु करके यहाँ पर स्नेक टेक्निक, ईगल टेक्निक, पता नहीं क्या क्या हुआ करते जा रहा था। लेकिन यहाँ पर उसके सामने जो वो मास्टर टीचर था ना, वो भी उसी तरह पोज लेते जा रहा था। लेकिन कुछ 1-2 पोज मिलने के बाद में आखिरकार बाद में जाकर उसमें गड़बड़ होने लगती है।
ये क्या है, ये तो पूरी पूरी तरह से गलतियां कर रहा है। यहाँ पर सभी उसी को देखने के बाद में पूरी तरह से हतप्रभ रह चुके थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद में उस मास्टर टीचर के मुंह से एक खून की फुहार छूट उठती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आखिरकार इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? अरे इतना ज्यादा अंधविश्वासी कब से हो गए कि यहाँ पर इन मूर्तियों के सामने ये इस तरह से भेंट चढ़ा रहे हैं? अरे ये तो केवल राक्षसों जैसा काम कर रहे हैं, जैसे राक्षस किया करते थे, भेंट चढ़ाकर भेंट भेंट करना और उनके साथ में चेट चेट करना। वास्तव में इनका दिमाग सरक गया है। मुझे लगता है कि इनसे दूर रहने में मेरा भलाई है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो मास्टर टीचर अभी अभी उन टेक्निक्स को यहाँ पर दिखा रहा था ना कि उसके सही है वो नहीं है, तो उसकी भी हालत पूरी तरह से अब खराब हो गई थी, क्योंकि एक के बाद में यहाँ पर एक गलतियां करने की वजह से उसका चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि उसके अंदर एनर्जी का यूज वो करता था, वो उसके साथ में जुड़ जाती थी और जैसे वो गलत करता ना तो उसके अंदर एक जोरदार झटका लगता था। हाँ, बस मैं नहीं कर रहा, बस मेरा हो गया है। यहाँ पर जो मास्टर टीचर अभी जीता था और जिसने उन सभी युद्ध टेक्निक्स को वहाँ पर दिखाने की कोशिश की थी ना, आखिरकार वह अब यहाँ पर थक हार कर मान ही जाता है। वह कहता है चलो छोड़ो, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ और ही देखते हैं। उसके साथ में वो फिर से यहाँ पर अब असहायता से अपना सर हिलाते हुए फिर से लग जाते हैं छानबीन करने के लिए। लेकिन उसी बीच अचानक से उनके पास में उड़ते हुए एक लड़का आने लगता है। ये सभी आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार इसके अंदर करने का क्या मकसद है? वह जो लड़का अभी उनके पास में आया था ना, वह कोई और नहीं था, वह अपना नटखट और सबसे ज्यादा खतरनाक लड़का विपिन था। पता नहीं अब वह उनके साथ में क्या करना चाह रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन दूर खड़े खड़े है ना बहुत ज्यादा ऊब चुका था और इसके अलावा उनको ऐसी हरकत करते हुए ना बहुत ज्यादा हैरान परेशान भी था। वो तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। इसी वजह से वो अपने आप को नहीं रोक पाया और वो यहाँ पर आ गया इनसे पूछने के लिए कि भाई लोग क्या कर रहे हो तुम लोग। इस बार तो यहाँ पर जो विपिन है ना, उसने अपने आप को भी नहीं छुपाया था, वह अपने उसी रंग रूप के अंदर बाहर आ गया था। लेकिन इस बार वह हैरान सा था क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उसको देखने के बाद में कोई भी उसको नहीं पहचाना था। ये कैसे हो सकता है यार, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस इंसान हूँ, आखिरकार ये लोग मेरे को कैसे नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन अब अचानक से विपिन को वहाँ पर समझ में आ चुका था कि माजरा क्या था। माजरा ऐसा कुछ था कि यहाँ पर है ना मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे बहुत से मास्टर टीचर्स होते हैं जो ग्रेट संधि स्टेज 4 के ऊपर पहुंचने के बाद में या प्राचीन संधि के ऊपर पहुंचने के बाद में सो जाते हैं और वही यहाँ पर आकर अब ऐसा कुछ करने लगते हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर विपिन बता सकता था कि हाँ क्यों आखिरकार इन्हें पता नहीं चला कि यहाँ पर उनके सामने इतनी खतरनाक महान हस्ती बैठी हुई है। लेकिन अब विपिन उनकी शक्ल को देख पा रहा था कि वह लोग अभी उसके सामने कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसने कहा आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी एक मास्टर टीचर हूँ। और अगले पल जो उसके पास में वो सील थी ना उसको अपने चेस्ट के ऊपर लगा लेता है। ओह अच्छा, आप भी एक मास्टर टीचर हैं, चलो ये तो अच्छी बात है। उसके साथ में यहाँ पर एक मास्टर टीचर आगे बढ़ता है और कहता है लेकिन आप अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आप अकेले ही यहाँ पर पहुंच पाने में कामयाब हो गए थे? वह सभी हैरान थे क्योंकि अकेला यहाँ पर आना कोई इजी काम नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उन्हें बताता है ओ बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर मुझे पता नहीं चला कि मैं कब अपने ग्रुप से अलग हो गया और भटकते भटकते मैं यहाँ पर पहुंच गया था। ओह अच्छा ऐसी बात है, मैं समझ गया कि आपके साथ में क्या हुआ होगा। यहाँ पर बहुत सारी युद्ध टेक्निक्स पड़ी हुई है, इसी वजह से यहाँ पर इनको देखने के साथ में किसी को भी ये पता नहीं चल सकता कि आखिरकार वह कहाँ पर जा रहा है। उसके साथ में यहाँ पर विपिन और वह सभी बातें करने लगते हैं और उनके साथ में बातें करने के बाद में अभी उसको एक मास्टर टीचर का नाम पता चलता है जो अभी उससे बात कर रहा था, वह अमय था और उसको सोए हुए कम से कम करीबन यहाँ पर 300 वर्ष हो चुके थे। तो इसी वजह से विपिन तो समझ गया था कि आखिरकार 20 वर्ष और 300 वर्ष के अंदर कितना ज्यादा बड़ा अंतर है और अभी अभी तो वह फेमस ही हुआ था, तो उसके बाद में सामने वालों को कैसे पता चल सकता था कि वह कितना ज्यादा फेमस लड़का बन चुका था। विपिन भी यहाँ पर अपने आप को नहीं रोक पाता है, वो भी अपना रियल नेम वहाँ पर बता ही देता है। लेकिन फिर भी उन सभी को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता है कि अभी अभी उनके साथ में कौन आया था और कौन अंदर जाएगा। विपिन कहता है आप लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे थे? मैं आपको वहाँ से देख रहा था कि आप लोग पहले लड़ते हैं और उसके बाद में मूर्ति के सामने चढ़ावा चढ़ाते हैं, आखिरकार ये क्या चीज है? तो उसके साथ में यहाँ पर वही अमय आगे बढ़ता है और बताता है ओ अच्छा, हम ज्यादा कुछ खास नहीं कर रहे थे। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हम लोगों ने पहले इसका पता लगाया कि यहाँ पर कौन सी टेक्निक पहले आएगी और कौन सा मूव पहले आएगा और स्टार्टिंग से एंड तक उस पूरी टेक्निक को यूज करने के बाद में सब हम यहाँ पर ये पता लगाना चाहते थे कि आखिरकार हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें आगे बढ़ने के लिए है ना और आगे का गेट खोलने के लिए इस एक टेक्निक्स में से एक को सीखना होगा। यहाँ पर कई सारी टेक्निक्स है और हर एक टेक्निक को सीखने के लिए कम से कम 10,000 मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई है
और रही कलाकृति की बात जो हमने अभी भी चढ़ाई थी, तो यहाँ पर ये एक भेंट की तरह काम करती है। यहाँ पर ये जितनी भी मूर्तियां हैं ना, तो इनके अंदर यहाँ पर उसी के द्वारा बनाई गई या फिर उसी की कोई आत्मा वात्मा है जो उसको एक्टिवेट कर ले और उसके बाद में उनके सामने ये सब दिखाई देने लगता है। यानी कि ना मतलब साफ साफ ये है कि इनके अंदर पूर्ववर्तियों की आत्माएं भरी हुई है जिनको जगाने के लिए यहाँ पर इन सभी कलाकृतियों का यूज करना पड़ता है।